अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सुकून जो अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है और जिसका एंड बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जा रहा है। हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, हर कोई अपने गुनाहों का अजाला कर रहा है। अब महमूद साहिब जब अपनी बेटी से मिलने आए तो यहाँ पर रज़ा और उस्मान दोनों ही ऐना से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि दोनों ही ऐना के मुजरिम हैं। अब यहाँ पर हमदान भी आ गया जो शान से और अपनी हालत से इंसल्ट करवा कर आया और काफ़ी गुस्से में था, लेकिन यहाँ आकर तो एकदम से उसे धचका लगा। महमूद साहिब अपनी बेटी के साथ थे और यहाँ से अब ऐना चली जाएगी यह सोचकर ही वो उदास हो जाता है। महमूद साहिब को आगे बढ़कर सलाम किया तो महमूद साहिब बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमदान के और कहने लगे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो मेरी इज्जत को मेरे घर छोड़ने आए थे और मैंने तुम्हारी ही बात नहीं सुनी, तुम पर इतना जुल्म किया और फिर तुम्हारे ना चाहते हुए भी ऐना का निकाह तुम्हारे साथ करवाया और तुम्हें रुखसत कर दिया। तुम चाहते तो इसे बीच बाजार में छोड़ सकते थे। जब बाप ने ठुकरा दिया तो तुम पर भी लाजिम नहीं था कि तुम इसे अपनाओ, लेकिन फिर भी तुमने इसे इज्जत दी, छत दी, इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। बहुत एहसानमंद हो तुम्हारा। ऐसे में मुझे इतना अंदाज़ा तो हो ही गया कि जिसके हाथ में मैंने अपनी बेटी का हाथ दिया था उसकी तरबियत बहुत अच्छी थी। महमूद साहिब की बातें सुनकर हमदान की आंखें नम हो गई, लेकिन अब ऐना के जाने का वक्त भी आ गया। ऐना जाने लगी तो हमदान कहने लगा, कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो एक बार पलट कर देखना, मुझे बुला कर देखना, मैं तुम्हें यहीं पर मिलूँगा। तो ऐना कहने लगी, पहले ही आपने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं चाहती हूँ अब आप अपने हिस्से की खुशियाँ जिएं, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएं, आपका पूरा हक है। लेकिन ऐना क्या जाने कि हमदान की खुशी तो सिर्फ ऐना है। ऐसे में ऐना यहाँ से रुखसत होकर चली जाती है। घर जाकर माँ के गले लगकर बहुत रोती है और यहाँ पर उसे उस्मान और आयमा के रिश्ते की हकीकत भी मालूम पड़ेगी। दूसरी तरफ रज़ा जब अपने घर गया तो माँ बाप बहुत परेशान थे। बेटा कहाँ चले गए थे तुमने कुछ बताया ही नहीं। क्या हमारा एहसास है या नहीं तुम्हें कि हम कितने परेशान हैं? तो रज़ा कहने लगा, इन कुछ दिनों में रिश्तों का ही तो एहसास हुआ है मुझे कि रिश्ते आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। अभी कुछ टूटे हुए रिश्तों को ही तो जोड़ कर आ रहा हूँ मैं, जो करना बहुत ज़रूरी था। अब माँ को कुछ समझ नहीं आया तो रज़ा कहने लगा, वो ऐना याद है आपको? तो यहाँ पर माँ भड़क उठी और कहने लगी, उससे मैं भला कैसे भूल सकती हूँ? हमारे घर की बर्बादी उसी की वजह से तो हुई। शानज़े से जो हमदान शादी नहीं कर रहा उसने ऐना से कर रखी है, तभी तो वो शानज़े को इनकार करता है। हमारी तो घर की बर्बादी उसी की वजह से हुई। तो यहाँ पर रज़ा कहने लगा, ना तो हमदान और ना ही ऐना इस बर्बादी की जिम्मेदार है, बल्कि मैं हूँ। अब वो सब कुछ बताएगा कि कैसे उसने ऐना को धोखे से यहाँ पर बुलाया था और यहाँ पर फिर उसे ज़लीलो हवार करके वापस भेजा, और तब हमदान के पास कोई और रास्ता नहीं था सवाए इसके कि वो उससे निकाह करता। रज़ा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो बहुत शर्मिंदा है कि शानज़े की खुशियाँ उसी की वजह से छिन गई। शानज़े जो हमदान को बहुत चाहती थी, हमदान उसे कभी नहीं मिल सकता, सिर्फ रज़ा की वजह से। हमदान ऐना के बगैर बहुत उदास था, इसलिए कुछ लम्हे उसके कमरे में जाकर गुजारना चाहता है। जैसे ही वो कमरे में गया तो यहाँ पर ऐना जो खत लिख रही थी उसे वो मिल जाता है। अभी वो खत लिख ही रही थी कि महमूद साहिब आ गए, इसलिए उसका यह खत अधूरा रह गया। लेकिन इसमें उसने सारी बातें लिख ही डाली थी कि मैं जानती हूँ आपकी खुशी शानज़े में है। अगर मैं आपकी ज़िंदगी में ना होती तो आज शानज़े होती, लेकिन फिर भी आपसे एक इल्तिजा है कि मुझे तलाक मत दीजिए। मैं आपसे तलाक नहीं लेना चाहती, आपसे अपना नाम अलग नहीं करना चाहती। इन दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मुझे आपसे मोहब्बत हुई है और इस मोहब्बत को मैं इस निकाह के बंधन में निभाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये तलाक नहीं चाहती। अब तो हमदान बहुत खुश हो जाएगा क्योंकि शानज़े तो उसकी ज़िंदगी में कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं, इसीलिए वो जाकर ऐना को लेकर आएगा। और महमूद साहिब को भी कोई एतराज़ नहीं क्योंकि शरई तौर पर हमदान ऐना का शोहर है और ऐसे ही हमदान का ऐना पर पूरा हक है। हमदान और ऐना एक हो जाएंगे, ड्रामा हैप्पी एंड की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिव्यू, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।